स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी के एक हिस्से के रूप में किया गया है। 2. गोवा यूसीसी रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी के एक हिस्से के रूप में किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यूसीसी विधेयक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखते हुए लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। गौरतलब है कि गोवा यूसीसी रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका के संदर्भ में एक व्यापक मानचित्र का प्रतिनिधित्व करती है जो न्यूरॉन्स के बीच आदान प्रदान किए गए विद्युत एवं रासायनिक संकेतों को दर्शाने वाले ब्लूप्रिंट के समान है। 2. कनेक्टोम मस्तिष्क की जटिलता और विशाल डेटा मात्रा के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को सरल बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका के संदर्भ में एक व्यापक मानचित्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह न्यूरॉन्स के बीच आदान प्रदान किए गए विद्युत एवं रासायनिक संकेतों को दर्शाने वाले ब्लूप्रिंट के समान है। अतः कथन 1 सही है। मस्तिष्क की जटिलता एवं डेटा की मात्रा के बावजूद कनेक्टोम वैज्ञानिकों की समझ को सरल बनाता है जिससे तंत्रिका विज्ञान तथा न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रगति सुनिश्चित होती है। कनेक्टोम का मानचित्रण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और तंत्रिका प्रक्रियाओं पर अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तथा अल्जाइमर रोग जैसी स्थितियों के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम यानी KSCP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच कृषि सखी के सशक्तिकरण हेतु एक समझौता ज्ञापन के साथ कृषि सखी अनुकूलन या अभिसरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2. कार्यक्रम में 70,000 कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित करने हेतु कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। 3. कृषि सखियां किसानों और प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स का अभ्यास कर रही है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम यानी KSCP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच कृषि सखी के सशक्तिकरण हेतु एक समझौता ज्ञापन के साथ कृषि सखी अनुकूलन या अभिसरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतः कथन 1 सही है। कार्यक्रम में 70,000 कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित करने हेतु कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। अतः कथन 2 सही है। कृषि सखियां किसानों और प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स का अभ्यास कर रही हैं। वे किसान मित्रों के रूप में काम करती हैं तथा प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के संबंध में उनका मार्गदर्शन करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार तथा बेरोजगारी विशेषताओं के वार्षिक आंकड़े तैयार करने के लिए PLFS आयोजित करता है। 2. यह केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी CWS में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक अनुमानों के साथ साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों हेतु रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी विशेषताओं के वार्षिक आंकड़े तैयार करने के उद्देश्य से PLFS का संचालन करता है। अतः कथन 1 सही है। जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान PLFS में एकत्र आंकड़ों पर आधारित पहली वार्षिक रिपोर्ट मई 2019 में प्रकाशित की गई थी।
PLFS का उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी CWS में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेत को अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना यानी PTUAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था, जो दवा कंपनियों को वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली दवाओं का उत्पादन करने के लिए अपनी सुविधाओं को उन्नत करने में मदद करता है। 2. इस योजना के तहत पात्र ऋण घटक के लिए अधिकतम 9% प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व तथा प्रबंधित इकाइयों के लिए 10% तक की ब्याज छूट उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PTUAS दवा कंपनियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं के उत्पादन के लिए अपनी सुविधाओं को उन्नत करने में मदद करता है। इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है। योजना के तहत पात्र ऋण घटक के लिए अधिकतम 5% प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व तथा प्रबंधन वाली इकाइयों के लिए 6% ब्याज छूट दी जाती है, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सीमित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह सब्सिडी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए कम शेष राशि पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है। 2. इसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने सबसे पुरानी ज्ञात मृत आकाशगंगा को कैप्चर किया है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अतः कथन 1 सही है। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है और हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न है, गोरसम कोरा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस महोत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। 2. यह वार्षिक उत्सव गोरसम चोटेन में आयोजित किया जाता है, जो 93 फीट लंबा स्तूप है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत और भूटान के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक गोरसम कोरा उत्सव इस वर्ष 7 मार्च को शुरू हुआ और 10 मार्च को समाप्त हुआ। यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की जेमिनथांग घाटी में न्यान मजंग चू नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह उत्सव गोरसम चोटेन में आयोजित किया जाता है, जो 93 फीट लंबा स्तूप है। अतः कथन 2 सही है। इसे 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक स्थानीय भिक्षु लामा प्रधान द्वारा बनाया गया था। गौरतलब है कि यह जेमिथांग समुदाय द्वारा नागरिक अधिकारियों के सहयोग से और स्थानीय भारतीय सेना इकाइयों द्वारा समर्थित है। बता दें कि यह महोत्सव बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सव का सम्मान करता है और भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक मित्रता का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न है, हयोडोल रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक AI केयर रोबोट है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूलित देखभाल प्रदान करता है। 2. यह रोबोट AI के जरिए यूजर से 24 घंटे मौखिक या अशाब्दिक डेटा इकट्ठा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार दक्षिण कोरियाई सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को साथ देने और उन्हें दवाएं लेने की याद दिलाने के लिए लगभग 7000 हयोडोल रोबोट तैनात की है। बता दें कि दक्षिण कोरिया में वरिष्ठ नागरिकों के बीच अकेलापन एक बढ़ता हुआ सामाजिक मुद्दा है। यह एक AI केयर रोबोट है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूलित देखभाल प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। यह रोबोट गले लगाने वाले मुलायम खिलौने की तरह दिखते हैं और उनकी उन्नत भाषा प्रसंस्करण, भावनाओं को पहचानने, बात करने और संगीत बजाने की क्षमता वरिष्ठ नागरिकों को कुछ हद तक जुड़ाव प्रदान कर सकती है। रोबोट दिन में 2 बार स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य स्थिति पर भी लगातार नजर रखता है।
यह रोबोट एआई के जरिए यूजर से 24 घंटे मौखिक या अशाब्दिक डेटा इकट्ठा करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं। 2. इसे 1990 से पहले DGFT को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक यानी CCI&E के रूप में जाना जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों यानी QCO से विस्कोस स्टेपल फाइबर और कई स्टील वस्तुओं सहित कुछ वस्तुओं के आयात को छूट दी है। यह भारत में एक सरकारी संगठन है। DGFT देश के भारतीय आयातकों और भारतीय निर्यातकों के लिए एग्जिम दिशा निर्देश और सिद्धांत तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं, अतः कथन 2 सही है। इसे 1991 से पहले DGFT को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक यानी CCI&E के रूप में जाना जाता था, अतः कथन 1 सही है। यह भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति या एग्जिम नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक कंप्यूटर चिप है। 2. इसका उपयोग पेशेवर और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग दोनों के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैसे जैसे दुनिया AI प्रौद्योगिकियों की नवीनतम लहर का उपयोग करने के लिए दौड़ रही है, हार्ड टेक हार्डवेयर का एक टुकड़ा आश्चर्यजनक रूप से हॉट कमोडिटी बन गया है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU यह एक कंप्यूटर चिप है जो तेजी से गणितीय गणना करके ग्राफिक्स और छवियों को प्रस्तुत करती है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की तरह GPU भी कंप्यूटिंग उपकरणों में एक चिप घटक है। गौरतलब है कि GPU को विशेष रूप से ग्राफिक्स वर्कलोड को संभालने और तेज करने और PC या स्मार्टफोन जैसे डिवाइस पर ग्राफिक्स सामग्री प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि GPU का उपयोग पेशेवर और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग दोनों के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2. इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। 3. यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।